हेलो स्टूडेंट, विषय स्टैटिस्टिक, क्लास 11th, चैप्टर 4 अपकिरण। और मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि माध्य, मध्यिका और मोड, इनके बारे में हमने यानी कि बहुलक के बारे में चर्चा किया, यानी कि केंद्रीय स्थिति माप के बारे में हमने चर्चा किया। अब हम अपकिरण के बारे में बात करते हैं। अर्थ है एक समष्टि के लक्षण के अध्ययन के लिए नहीं, परंतु दो या दो से अधिक समष्टि की तुलनात्मक संख्या की अध्ययन हेतु भी समष्टि के अवलोकनों का प्रसार या फैलाव की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। सूचना के अवलोकनों का औसत माप कितने अंतर पे पसारा या बिखेरा हुआ है, उसके माप को हम अपकिरण कहते हैं। यानी कि सूचना के अवलोकनों का औसत माप कितने अंतर पर बिखरा हुआ है, उसके माप को हम अपकिरण माप कहते हैं। अपकिरण ये मात्र समष्टि के अवलोकनों के चलन संबंधी सामान्य दृष्टिकोण नहीं बताता, अपितु चलन के संबंधित या संबंध का निश्चित माप भी बताता है। विविध सांख्यिकीयविद द्वारा यानी कि उनके विशेषज्ञों द्वारा अपकिरण की अलग अलग परिभाषाएं भी दी गई हैं, जिसमें से एक परिभाषा है सूचना के औसत माप के इर्द गिर्द उसके अवलोकन कितने प्रमाण में फैले हुए हैं वह प्रदर्शित करता हुआ मूल्य अर्थात चलन अथवा अपकिरण है। ये इसकी परिभाषा है। यानी कि जिस तरीके से हमने माध्य ज्ञात करते थे, यहाँ पे भी अवलोकन यानी कि अपकिरण के माप हैं, उनको हम ज्ञात करते हैं या करेंगे। यहाँ पे समष्टि पहले हम दिए गए अवलोकन होते थे, अवलोकनों पर से हम समष्टि निश्चित करते थे, न्यायदर्श उनमें से, और उसके बाद हम उनका अलग अलग माप ज्ञात करते थे। अपकिरण के अपेक्षित लक्षण, अपकिरण के कुछ अपेक्षित लक्षण निम्नानुसार है। अपकिरण की परिभाषा स्पष्ट व निश्चित होनी चाहिए, जो गणना में सरल और समझने में स्पष्ट होनी चाहिए। गणना के सूचना सभी अवलोकनों का उपयोग होना चाहिए, यानी कि गणना करने में अनुकूल होनी चाहिए। एक ही समष्टि के से समान आकार के अलग अलग न्यायदर्श लिए जाएं तो उससे प्राप्त होने अपकिरण के माप भी लगभग एक समान मिलने चाहिए। उसके मूल्य पर सूचना के अति छोटे या अति बड़े अवलोकनों का प्रभाव कम होना चाहिए। यानी कि अगर अवलोकन बड़े हैं या छोटे, उससे उनके माप पे असर नहीं होता है। निरपेक्ष माप, जब अपकिरण के माप को सूचना के अवलोकनों को इकाई द्वारा प्रदर्शित किया जाए, उस माप को हम अपकिरण का निरपेक्ष माप कहते हैं। वापस से, जिस अपकिरण के माप को सूचना के अवलोकनों को इकाई द्वारा प्रदर्शित किया जाए, उस माप को अपकिरण का निरपेक्ष माप कहते हैं। यदि सूचना के अवलोकनों की इकाई किलोग्राम में हो तो अपकिरण के निरपेक्ष माप की इकाई भी किलोग्राम में होगी। ये इस तरीके से एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम सापेक्ष माप के बारे में बात करते हैं। सापेक्ष माप अपकिरण का जो माप इकाई से मुक्त हो, और निरपेक्ष में इकाई के अवलोकनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाए, और सापेक्ष में मुक्त हो, ऐसे अपकिरण को हम सापेक्ष माप कहते हैं। दो या दो से अधिक सूचना के समूह को अवलोकनों की इकाइयाँ भिन्न भिन्न हो, तब उनके अपकिरण की तुलना सापेक्ष माप के द्वारा की जा सकती है। जब इकाइयों के अवलोकनों या समूह अलग अलग हों, तब हम उनके सापेक्ष माप ज्ञात कर सकते हैं। अपकिरण के माप की पद्धतियाँ कौन सी हैं और कौन कौन से माप हैं जिनको हमें तैयार करना चाहिए? पहला है विस्तार, दूसरा है चतुर्थक विचलन, तीसरा है औसत विचलन, और चौथा है प्रमाण विचलन। अब हम विस्तार के गुण व दोषों के बारे में बात करते हैं। विस्तार स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए, उसकी गणना करने में सरल है, और यदि सूचना के अवलोकनों में चलन कम हो तो यह उपयोगी माप है। यानी कि बहुत सारी इकाइयाँ या अलग अलग अवलोकन ना दिए हों तो ये विस्तार के माप ज्ञात करने में फ़ायदेमंद रहता है। अब इसके दोष भी हैं। इसकी गणना में समग्र अवलोकनों का उपयोग नहीं होता है।
विस्तार पर न्यायदश का प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि समष्टि से न्यायदश तैयार करते हैं तो विस्तार पर न्यायदश का प्रभाव ज़्यादा होता है। यह बीजक क्रियाओं के अनुकूल माप नहीं है। खुले सिर आवृत्ति वितरण में इस माप की गणना नहीं की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही जो हम आकृति बनाते हैं घंटाकार, वहाँ पे दोनों ही अलग अलग, यानी कि जो किनारे हैं वो खुले किनारे होते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि इन्फिनेटिव है, प्लस इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव, तो उनके खुलों माप की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि वो अनंत हो जाते हैं इस वजह से। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम बाकी के से अब हम आगे विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।